हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला। आज की इस वीडियो में आपको हाई स्कूल का जो यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर लागू कर दिया गया है उसी को सॉल्व कराएंगे। जिस प्रकार का बोर्ड में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बताएंगे, ये मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और इसी से रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। अगर ये वीडियो आप देखते हैं और इसी से रिलेटेड 2-3 मॉडल पेपर और सॉल्व कराया जाएगा, अगर सभी को आप कर लेते हैं तो आपका ये मानकर चलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो आप पूरा देखिए और फिर उसके बाद और जो इसका पार्ट आएगा 2 पार्ट 3 पार्ट सभी पार्ट को आप देखते रहना, बस बहुत ही अच्छा मार्क आएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 का है, ये जो अभी लागू हुआ है। यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम इसे को सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर दिया है, अब चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो का दिया हुआ है वो क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अब चलिए देखते हैं सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। अब इसे हम कॉपी में नहीं उतारते हैं, बस सीधे हम बता रहे हैं, मतलब आपको सीधे इसे टिक नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याओं का युग्म ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या है ना कि ऐसे हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसका पहले हम मासा निकालते हैं और देखते हैं अगर मासा 1 आ गया तो वो हमारा सहअभाज्य संख्या है, अगर नहीं आया तो हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो अब सहअभाज्य संख्या का युग्म है पूछा कि है, तो अब हम निकाल कर देखते हैं कि कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे देखिए अब ये जान लीजिए मासा और लासा। मासा जो है दोस्तों वो क्या होता है ना, वो अलग अलग निकलता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जैसे 2, 5, 8 दे दिया गया है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लासा है जिसे एलसीएम कहते हैं। लासा हमारा 1 में निकलता, और मासा अगर यही का निकालना होता तो हम 2 का अलग निकालते, फिर 5 का अलग निकालते, फिर 8 का अलग अलग निकालते, और जो तीनों में कॉमन हो जाता वही हमारा मासा हो जाता। तो उसी प्रकार से हमें इसमें क्या लासा नहीं, हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा अब एक एक का हम निकाल कर चेक करेंगे। तो चलिए देखिए जैसे पहला 14 का, तो 14 का देखिए मासा निकालेंगे अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 1 के 7, हमारा 7 और कटेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया क्या 14 बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 2 गुणे 7 गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि गुणे में 1। ऐसे हम किसका निकालेंगे, और जो दिया है 35 दिया है, तो 35, तो हम यहीं पर देखते हैं 35, देखिए यहीं पर 35। अब 35 का जब हम मासा निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हमारा क्या 5 से कटेगा, तो 5 7 35, और 7 से भाग करेंगे तब 1 हो गया। तो हमारा जो आएगा 7 गुणे 5 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम 35 लिखेंगे, और 35 का देखेंगे तो क्या हुआ 5 गुणे 7 गुणे 1, ये हो गया। अब दोनों में देखिए कि मासा कितना आ रहा है, तो अब जो दोनों में कॉमन होगा वही मासा होगा। तो हमारा यहाँ लिख देंगे, देखिए मासा बराबर हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, तो 1 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो हमारा हो जाएगा 7 गुणे 1 बराबर 7। तो अब ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका जब हम मासा निकाले 1 आए तो वही हमारा सहअभाज्य संख्या होगा। तो इसका तो मासा 7 आ गया, तो इसलिए ये हमारा वाला ये गलत है। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं जो 18 और 25 दिया है। 18 और 25 दिया है, तो अब एक एक का निकाल लेंगे 18। अब देखिए 18 का यहाँ निकालते हैं तो 2 9 दूनी 18, 9 हुआ, फिर 3 से तो 3 त्रिक का 9 और 3 1 के 3। तो इसका जो हमारा जो गुणनखंड हुआ है देखिए 3 गुणे 1 हो गया। ऐसे हम 25 का निकालेंगे, तो 25 का क्या होगा, देखिए ये सिर्फ 5 से कटेगा, तो 25 और 5 1 के 5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25 का। तो ये 25 बराबर हो गया क्या 5 गुणे 5 गुणे 1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन है। तो अब इसका मासा
मासा बराबर हमारा आ गया 1, तो इसलिए सअभाज्य संख्या ये हमारा है, सअभाज्य संख्या ये है। तो ये वाला हमारा तो ये हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन में दिया है 18, 25 इसका सअभाज्य संख्या है, तो अब यही हो गया। अब जो 4 ऑप्शन दिया है अब सभी का निकालेंगे, तो सभी का चेक करेंगे आप ना, तो सिर्फ एक ही 4 ऑप्शन दिया है तो एक ही उसमें से सही होगा। तो अब हमारा जो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा चौथा निकालेंगे तो उसका भी मासा जो है 1 नहीं आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ही सही है ना, तो एक ही हमारा यही आ गया। अब चाहो तो आप एक मिल गया तो अब 4 दोनों और जो बचा है उससे करने की ज़रूरत नहीं। अब चाहो तो आप कर सकते हो, तो लेकिन हमारा ऑप्शन मिल चुका है तो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो इसी प्रकार से आप दिया रहेगा, अंक चेंज रहेगा, ये नहीं कि यही मिलेगा, और चेंज भी रहेगा तो भी इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। गुणनखंड आप करना जानते हैं, अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे, दोनों में मिला लेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन जो होगा वही हमारा मासा हो जाएगा, और मासा 1 आ गया तो वो हमारा सअभाज्य संख्या है। तो पहला हमारा हो गया। तो चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, खा वाला। देखिए खा दिया है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया है, तो देखिए 3x यहाँ उतार लेते हैं, 3x² - 4x बराबर 0 दिया है, इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हमें a और b और c ज्ञात करना पड़ता है। तो a b c और कैसे ज्ञात होता है वो जान लीजिए। x² के गुणांक में जो रहता है उसे हम a से लिखते हैं, और जो x के गुणांक में रहता है उसे हम b से लिखते हैं, और जो इसके बाद जो अचर पद रहता है, जैसे एक गुणनफल दिया रहता है, एक गुणनखंड दिया रहता है, तो क्या होता है उसमें एक अचर पद भी रहता है, इसमें नहीं दिया है। तो अब इसमें नहीं दिया है तो हमारा जो अचर पद रहता है उसे c मानते हैं, तो c बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a निकालेंगे तो x² के गुणांक में क्या है, चिन्ह भी देखना है, प्लस में 3 है ना, तो हमारा ये 3 हो गया। b बराबर क्या हो गया, x के गुणांक में देखना है, तो x के गुणांक में क्या है -4, तो -4 हो गया। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर c जो हमारा अचर पद है कुछ दिया नहीं है, तो हमारा c बराबर हो जाएगा 0। तो a b c तीनों हमें क्या हो ज्ञात हो गया। तो अब होता है क्या, मूलों का गुणनफल बराबर होता है क्या, जानते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर है अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक। तो देखिए अब हमारा अचर पद क्या है, अचर पद मान लीजिए जो यहाँ पर रहता है b के बाद c वाला, तो c अचर पद हमारा क्या है 0 है, तो हम लिखेंगे क्या 0, और x² का गुणांक क्या है 3 है। तो ये हमारा जो ऑप्शन आएगा ये हो गया हमारा क्या 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर दिया है पहला वाला, तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पहला वाला। तो ऐसे आपको ज्ञात कर लेना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। जैसे हमें दे दिए कुछ भी, जैसे दे दे क्या 3x² - 4x - 5, इस प्रकार से दे दे बराबर 0 और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना कह दे। तो हमें क्या करना, अब यहाँ पर हमें सीधे सी दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो 0 मान लेते। तो यहाँ से a बराबर हमारा 3 हो जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर -5। तो ऐसे आपको a b c और ज्ञात करना है। x² के गुणांक में a हो जाएगा, x के गुणांक का b हो जाता है, और जो और बचता है उसे हम c मान लेते हैं, और यही हमारा है अचर पद। तो अचर पद तो अब फार्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद। तो अचर पद क्या है -5 है, तो -5 लिखेंगे, और बटे में x² का गुणांक क्या है 3, जिसे a मानते हैं, तो ये हो जाए 3, तो ये हो गया -5/3, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं। अब चलिए तीसरा वाला देखते हैं। देखिए तीसरा यहाँ पर गा वाला दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं। तो देखिए जैसे समरूप त्रिभुज है, जैसे समरूप त्रिभुज देखिए, जैसे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, कुछ भी ले लीजिए, जैसे PQR, जैसे दो त्रिभुज जब हमारा समरूप है
इसे बना ले रहे हैं छोटा छोटा त्रिभुज। देखिए, जब दो त्रिभुज हमारा समरूप है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात भी बराबर होगा। तो विशेषताएं पूछा है और इनका जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अब चाहो तो आप यहाँ इसे देखिए, कोण ये बराबर कोण बी बराबर कोण सी, इन तीनों त्रिभुजों का कोण इन तीनों त्रिभुजों के बराबर है, मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। तो ए बी सी न कोण ए बराबर कोण किसके, यहाँ पर ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये कोण ये बराबर होगा कोण पी के और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण क्यू के। तो ऐसे सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं, जैसे भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे ए बी अनुपात में क्या है, इसके जो ए बी है यहाँ पर पी क्यू है, तो पी क्यू अनुपात फिर बराबर होगा, ये भुजा, सब भुजा बराबर है आपस में, तो ये सब क्या होगा, बराबर सभी भुजा होगा। अब बी सी बटे में क्या है, क्यू आर और बराबर ये भुजा ए सी बटे में क्या है, पी आर, ये सब सभी का भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए इसमें से जो हमें दिया है, समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होते हैं क्या, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अर्थात समान होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं, यह कोण इसके कोण के बराबर, तो इसलिए इनमें से जो होगा ये हमारा तीसरा उपयुक्त इनमें से दोनों, तो ये हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है यहाँ पर cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 और साइन 30 का मान बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए cos 60 डिग्री दिया है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये दिया है माइनस साइन 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसी का हमें मान ज्ञात करना है, तो मान बहुत आसानी से ज्ञात हो जाए। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये आप इसका टेबल जब याद कर लेंगे तो आपको भी ये बहुत अच्छे तरीके से, इसे तो आप याद ही कर लें आपके, क्योंकि क्लास 10th के बुक में भी दिया है, वहाँ से आप इसे याद कर लें। देखिए और cos 30 का मान क्या होता है, ये बीच में कुछ नहीं लगा है तो गुणा है। cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, माइनस लगाएंगे, माइनस है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और इंटू लगा है तो इंटू मतलब गुणा। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 अपान में गुणा करेंगे और हो जाएगा 4, माइनस यहाँ से √3/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आगे यहीं पर देखते हैं, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। जब 4 हो गया तो ऊपर जो हमारा है वही रहेगा ना, दोनों सेम है। देखिए √3 माइनस √3 होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर दिया है तो क्या होता है, जो एलसीएम लेते हैं तो एक एक का, जैसे यहाँ पर अब इसका 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो क्या भागफल आएगा, एक का गुणा करेंगे 3 से तो 3 ही होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ तो हमारा देखिए माइनस लगाएंगे, फिर 4 को 4 से भाग करेंगे, एक भागफल आएगा, एक ऊपर गुणा करना पड़ता है, तो हमारा √3 से गुणा 1 का करेंगे तो वही होगा ना। तो इसलिए अब देखिए √3 माइनस √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 0/4 बराबर 0। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो देख लीजिए कौन सा है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती हैं और वो होती हैं क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और बहुलक। तो इसमें जो हमें दिया है क्या, हमारा जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं वो 3 होती हैं, माध्यिका बहुलक। और इसमें हमें क्या दिया है देखिए,
इसमें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो अब नहीं का मतलब इन तीनों छोड़कर जो बचा है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है मानक विचलन, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं दिया है और कहीं दिया तो प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो अब इनमें तीनों में से एक ही दिया होता, इनमें से एक दिया होता, उसी को हमें टिक कर दे देता, लेकिन नहीं पूछा इसलिए एक दूसरा दे दिया है, तो ये हमारा सही हो गया। तो चलिए चा वाला देखते हैं। चा वाला क्या है, देखिए दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है हमें, इतना तथा इतना है। इन दोनों बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे देखिए दो बिंदु दिया है, जैसे इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक दिया है -8, 0 और ये 0, -8 ये दिया है। देखिए निर्देशांक में जो सबसे आगे लिखे रहता है उसे हम x मानते हैं और जो बाद में लिखा रहता है उसे y मानते हैं, क्योंकि ये हमारा जैसे यहाँ पर आप निर्देशांक थोड़ा भी पढ़े होंगे तो जान जाएंगे, इसे क्या x अक्ष कहते हैं, इसे y अक्ष कहते हैं, इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। दो नाम है, या तो y अक्ष कहिए या तो कोटि कहिए। तो क्या होता है, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु के अगर हम दाएं जाते हैं तो इधर दूरियां हमारा ये प्लस में मापी जाती है, और बाएं जाते हैं तो माइनस में, और ऊपर जाते हैं मूल बिंदु को तो ये प्लस में, और नीचे जाते हैं तो माइनस में। तो वही, तो हमें सबसे पहले जो यहाँ पर दिखा रहता है तो x अक्ष का दूरी को पहले लिया जाता है, तो क्या है माइनस में है, तो ये हमारा बाएं तरफ है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब विस्तार से यहाँ हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि समय बहुत लगेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जब 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए दिया है दो बिंदु दिया है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड, जो ये रेखाखंड बना इनके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु लेंगे तो क्या होगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगा। तो मध्य बिंदु को आपका जब निर्देशांक ज्ञात करना हो तो देखिए इससे हम कुछ मान लेंगे, क्या मान ले, देखिए x1, y1 और ये x2, y2 मान लेते हैं, और इसे हम x, y मान लेते हैं। तो हमें x, y का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब चलिए अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला, अब जैसे हमें क्या है x का पहले मान निकालना है, x और y का मान निकाल दें, बस वही हमारे यहाँ निर्देशांक होगा। तो क्या होता है, मध्य बिंदु का जब आपको निर्देशांक निकालना हो तो क्या होगा, x1 + x2 बटा करके 2 कर देना है, बटे में 2, बस वही हमारा जो जिसका मध्य बिंदु का निकालेंगे तो x का निकालेंगे तो x बराबर करेंगे, x बराबर तो x1 + x2 बटा 2 कर देंगे, तो इससे हमारा x निकल जाएगा। ऐसे y करेंगे तो y1 y2 कर देंगे। तो अब देखिए तो x बराबर क्या है, x1 है -8 और x2 है 0, तो x2 0 है, तो हम क्या करेंगे +0, तो अब बटे में हम क्या है 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, -8 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो गया, x का मान हमारा निकल गया। बस बहुत ही आसान था। ऐसे इसका देख लेना है, y बराबर y1 + y2 बटा 2, तो y1 क्या है, देखिए 0 है, 0 और क्या है -8 है, तो हम प्लस में करते हैं क्योंकि जोड़ है। तो लेकिन देखिए यहाँ अगर हम प्लस करते हैं यहाँ -8, तो अब क्या गुणा करेंगे तो ये भी माइनस नहीं हो जाएगा, तो बटे में 2, तो देखिए गुणा किए तो -8 बटे में 2, ये भी काट दिए तो -4 हो गया। तो अब हमारा जो मूल मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकल कर आया वही आया, x बराबर 4 है, तो यहाँ पर -4, -4 ये हो गया। तो ऐसे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा या ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, जैसे ये इसमें क्या होता है 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसका ऑप्शन भी दिया रहता है, लेकिन जो 5 और रहता है 5 अंक का, एक अंक का रहता है, तो उसमें आपको हल करके उसका उत्तर लिखना रहता है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया होता है। तो ये वाला ऐसे आपको सॉल्व करके और यही आपको लिख देना है। ऑप्शन वाला नहीं दिया रहेगा तो आपको यही लिख देना, ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टिक मार देना। अब ये नहीं कि आपको यही दिया रहे, अब यहाँ पर अंक भी चेंज करके दे सकता है। तो अब इस प्रकार से जान के अब जब आपको थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन बताएंगे 3 नंबर वाला, तो उसमें और अच्छे से आप जान लेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। 4 के बाद देखिए
ये क्वेश्चन अभी लॉन्ग वाला है। अभी पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क का है पहले वो देख लेते हैं। ये वाला हमारा नहीं दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन वाले में ही था। ये ऑप्शन दिया है 4 जो अभी सॉल्व किए हैं ये वाला, तो -4 का -4 आया। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 का, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो हमारा -4 तीनों तीसरा वाला सही हो गया। ऑप्शन दिया था, उसके बाद अब दूसरा खंड करेंगे तब हमारा 1 अंक का दिया है, लेकिन क्या है इसमें अब वो आपका ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अब खंड खा का चलिए पहला देखते हैं। खंड खा का क्या है, 2 घात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, पहले उतार लेते हैं। खंड दूसरा लिख देता हूँ, खंड 2। अब ये जान लीजिए खंड 2 हो गया। खंड 2 का खंड 2 का क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। अब इसका हमें विभक्तर ज्ञात करना है। देखिए, विभक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो बहुत ही आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। क्या है, जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे तो क्या होता है, वहाँ से ABC ज्ञात किए थे, वैसे यहाँ पर भी ज्ञात करना है। तो x के गुणे में जो रहता है, x² के गुणांक में जो रहता है उसे हम a से लिखते हैं। तो a बराबर हमारा हो गया 2, और x के गुणांक में रहता है उसे b से लिखते हैं। तो b बराबर क्या है, -4। और जो अचर पद रहता है उसे हम c से लिखते हैं। तो अचर पद क्या है, 3 है, तो इसे हम लिखेंगे c से। अब जब विभक्तर पूछा दोस्तों, आपको ऐसे दिया रहेगा, विभक्तर पूछ लेगा, आपको बहुत ही आसानी से निकाल लेना। तो विभक्तर वर्ग को हम d से लिखते हैं। विभक्तर d से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। तो 4ac, तो b² तो -4 का तो हम स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान 2 है, 2 लिख देंगे, और c का मान 3 है, 3 लिख देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा विभक्तर निकल गया। तो -4 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हमारा 2 बार जैसे नहीं लिखा है, जैसे -4 गुणे -4, तो माइनस प्लस हो गया, 4 चौका 16, तो सीधे हमारा ये हो जाएगा 16। माइनस लगाएंगे, माइनस है, देखिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24। अब यही हम घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 24 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा, 16 8 24 -8। तो विभक्तर जो है हमारा -8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो विभक्तर जो हमारा यहाँ पर दिया था, क्या दिया था देख लीजिए। विभक्तर इसका ज्ञात करना था, और क्या, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो दोस्तों ये जान लीजिए, अगर हमारा जो मान विभक्तर निकल कर आया है वो अगर ऋणात्मक है तो ये अवास्तविक होगी। इसका मूल जो है यहाँ लिख देंगे, मूल अवास्तविक होगा, ऐसे आपको लिख देना। अवास्तविक, या लिख सकते हैं काल्पनिक होगा, काल्पनिक है, ऐसे लिख देंगे। मूल अवास्तविक है या लिख देंगे काल्पनिक है, ये दोनों मान एक ही है। अगर ये प्लस में आता, धनात्मक आता, तो हम लिख देते हैं मूल वास्तविक है। बस इस प्रकार से आपको विभक्तर ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति भी बता देना है। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 15 फिन कोट a बराबर 8 दिया है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर ये आप जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बता दे रहे हैं। अब अगर नहीं जानते हैं तो अब हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब साइन बराबर क्या होता है थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब पहले एक वीडियो बता दिए हैं। यहाँ पर भी जान लीजिए, LAL लाल बटा कक्का के रूप में आप इसे आसानी से जान सकते हैं। अब ये क्या है, जो हमारा सबसे पहले रहता है वो साइन है, साइन थीटा, ये कॉस थीटा,
ये टेन थीटा। तो अब पूछें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। ऊपर देखना है, जो ऊपर है उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो अब ऐसे देख लीजिए, ऐसे साइन थीटा पूछे, साइन थीटा बराबर, तो ये ऊपर क्या है, लंब है, तो लंब अब लिख देंगे। यल से आप जानिए लंब, ए से आधार, यल से लंब, के से कड़, ये भी कड़ है, ये आधार। तो अब पूछे साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। ऐसे पूछे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर पूछे तो क्या है, ए से आधार, तो आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो अब इतनी बात से तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात आपको क्लियर हो गया हो, तो उसी प्रकार से आपको ये ज्ञात करना। तो देखिए हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर दिया है क्या, 8। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये अगर दूसरे पक्ष में अगर कोई कुछ भी गुणे में है तो उधर जाता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ये बराबर हो जाएगा 8/15। अब क्या करेंगे, एक समकोण हम त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे बनाकर सिर्फ आपको चेक करना है। तो अब क्या होता है, टेन का उल्टा होता है क्या दोस्तों, कॉट। तो अब टेन बराबर जब हमारा होता है क्या, लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा आधार बटा हो जाए ए बटा यल, आधार बटा कड़ हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। जिसे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कॉट टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार देखिए इसका कितना है, आधार कौन सा है, आधार ये है, तो आधार हमें दिया है 8, और आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो लंब कौन सा है, ये वाला लंब है, तो लंब दिया है 15। तो अब ये दो जब हमें पता हो गया, तो पहले हमें निकालना है क्या, कड़। तो अब फार्मूला लगा देंगे, वही कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो अब कड़ स्क्वायर, हमें कड़ स्क्वायर मतलब नहीं पता है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या, लंब स्क्वायर, लंब क्या है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 15 15 225 प्लस 8 64, ये हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 289, 17 17 289 होता है। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, अगर अब इससे चाहो तो अब एक्स लिख देंगे, एक्स बराबर ये हमारा हो जाएगा 289। तो अब ये अंडर रूट का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो x बराबर हमारा जो निकलेगा 17 17 होता है हमारा 289 हमारे ख्याल से, ये हो जाएगा 17। देख लेते हैं एक बार, 17 × 17 749 के 9 हासिल आ गया, 4 7 1 7 7 4 7 4 11 1 7 7 1 1 1 9 7 1 8 1 1 2 289 होता है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ से पता हो गया। तो x का मान हमारा निकल गया 17, मतलब क्या, ये कड़ बराबर हमारा आ गया कितना, 17। तो अब हमें कड़ भी पता हो गया, अब हमें निकालना है साइन। तो अब देखिए, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब साइन थीटा बराबर यहाँ पर आप बता ही दिए हैं, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कड़। तो अब लंब देखिए कौन सा है, लंब हमारा यह है, तो लंब कितना है 15 बटे में कड़, तो कड़ दिया है 17। तो ये हो गया हमारा साइन। साइन किसका मान पूछा था, साइन ए का पूछा था, तो यहाँ थीटा की जगह पर आप यहाँ ए लिख देंगे। और उसके बाद हाँ वो ए पूछा था, उसके बाद सेक है, सेक ए। तो अब सेक ये निकालना है, सेक ये पूछा है, तो इस सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। ये देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा कड़ बटा आधार। तो अब देखिए कड़ हमारा कितना निकल कर आया है, यहाँ से देखिए कड़ बराबर निकल कर आया 17, तो हो जाएगा 17 कड़ बटा आधार, और आधार है क्या 8, तो 8 लिख देंगे, बस यही हो गया हमारा आंसर। तो यही हमें साइन ये और सेक ये निकालना था। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर थोड़ा भी आपको बेसिक पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, इसकी सहायता से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसी का उल्टा साइन थीटा का उल्टा सेक थीटा और कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये सभी आप निकाल सकते हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है,
साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब कोसेक थीटा का पूछे तो नीचे से बताना है, कोसेक थीटा बराबर तो कड़ बटा लंब बता देना है। और कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक का पूछे तो कड़ बटा आधार बता देना है, उसी का उल्टा बता देना है। तो इस प्रकार से आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा बताते हैं तो समय थोड़ा अधिक लगता है, वरना क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए और कोई अभी भी हमारे 2 क्वेश्चन बचा है, उसे भी समाप्त करते हैं। देखिए जब 2 त्रिभुज समरूप हैं, जैसे समरूप का मतलब 2 त्रिभुज हमारा समरूप देखिए बना ले रहे हैं ABC और इसे PQR मान ले रहे हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप हैं, जैसे त्रिभुज ABC ये समरूप का ऐसे बना दे रहे हैं, यह समरूप का चिन्ह है। PQR ये जब 2 त्रिभुज समरूप हैं तो इनका क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये होता है क्या दोस्तों, इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे पहले भुजा का अनुपात देखिए, जैसे क्या ये भुजा AB तो AB बटा PQ इसका ये भुजा और इसका ये भुजा का अनुपात बराबर होता है। और जो भुजा है जैसे AC तो इसका भी वही देखना है PQ, तो बटे में PQ PR है PR। ऐसे ये भुजा भी देख लेना है, तो BC बटे में QR। तो इस प्रकार से आप जान लेंगे। तो अब जब क्या पूछेगा क्षेत्रफल और क्षेत्रफलों का इनका, तो क्या होता है क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज ABC का एरिया लिख दे रहे हैं, एरिया बराबर क्षेत्रफल, तो बटे में अनुपात में हो जाएगा त्रिभुज PQR का एरिया। अनुपात मतलब इन क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा जब पूछेगा तो चाहे जो भुजा लेंगे, तो जैसे देखिए यही ले लेते हैं AB बटा क्या है इसका PQ, तो PQ तो इसी का वर्ग कर देंगे। ये होता है फार्मूले के रूप में, अब जान लीजिए। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनका क्षेत्रफलों और उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अनुपात है वर्ग के बराबर है उनका क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना और इतना दिया है। तो क्षेत्रफल हमें दिया है, तो त्रिभुज पहले ABC का क्षेत्रफल दिया है 121 और बटे में दूसरे वाले का दिया है 289 और भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। बताया है दिया कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो भुजा हम यही ले लिए हैं। अब भुजा चाहे जो भुजा मान लेंगे चाहे जो निकालेंगे, तो भुजा का अनुपात AB प्लस PQ का स्क्वायर कर देंगे। तो अब चलिए इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए AB बटा PQ बराबर क्या होगा, ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा 121 बटा 289। तो अब देखिए AB बटा PQ, तो ये क्या अंडर रूट से निकालेंगे 121, तो 11 ग्राम होता है 121, ये हो जाएगा 11 और ये 289 है, 17 है दोस्तों 289, तो हो जाएगा 17। तो अब इनके भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा AB अनुपात PQ, ये भुजा है, भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 11:17। ये हो गया हमारा आंसर। अनुपात भुजाओं का अनुपात पूछा था दोस्तों, इस प्रकार से हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात। तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी देख लेते हैं। ये दिया है किसी बटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, अब बहुत ही आसान ये भी है। देखिए क्या दिया है हमारा, पहले देख लेते हैं, उतार लेते हैं। माध्य दिया है हमारा 16 और बहुलक दिया है 13, बहुलक दिया है 13। तो अब देख लीजिए, जब माध्यिका दिया हो और एक का पूछे, चाहे माध्य पूछे चाहे बहुलक पूछे, 2 देना पड़ेगा, 2 दिया रहेगा तब निकलेगा। तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर है 3 माध्यिका 3
3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य, यही होता है इसका फार्मूला। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। अब इसमें से आपको बहुलक दे दिया जाए, माध्यिका दे दिया जाए तो माध्य निकाल लेंगे, और माध्य दे दिया गया है, बहुलक दिया है तो माध्यिका भी निकल जाएगा ना। तो इस प्रकार से इन तीनों में से 2 दिया रहेगा तो एक पूछेगा तो बहुत ही आसानी से निकलेगा। तो देखिए बहुलक कितना दिया है, 13 लिख देंगे। 3 गुणे माध्यिका हमें ज्ञात करना है, तो माध्यिका को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे इसे x मान लेते हैं, तो 3x हो गया -2, और माध्य दिया है 16, तो 2 गुणे 16 हो गया। तो देखिए 13 बराबर 3x माने हैं इस माध्यिका को, तो 3x हो गया ना, -16 दूना ये हो गया 32। तो देखिए तो 3x बराबर हमारा 13, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा +32। इस प्रकार से इसे यहीं रखे हैं, इसे हम इस पक्ष में कर दिए हैं, तो 13 प्लस में था, ये भी प्लस में हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5, 3 और 1 4। इस प्रकार से 45 हमारा आंसर हो गया। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 45 आंसर कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके गुणे में है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो x बराबर हमारा हो जाएगा क्या 45 बटे इसके क्या है, गुणे में 3 है, तो इधर जाएगा भाग करेगा 3 हो जाएगा, तो 15 3 45, x का मान 3 आ गया। तो माध्यिका जो हमें पूछा था, माध्यिका बराबर हमारा 15 आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। माध्यिका पूछा था तो माध्यिका हमारा आ गया कितना 15। तो इसी प्रकार से जब माध्य या माध्यिका या बहुलक में से 2 दिया रहेगा तो तीसरा आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 10 नंबर का पूरा हम करा दिए हैं। भले ही वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब जो और बचा है, तो जैसे हमारा यहाँ पर क्या 2 मार्क का क्वेश्चन बचा हुआ है, ये सब अब आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे। अगले वीडियो में ये हमारा हो गया। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आसानी से आप समझ जाएंगे। और क्या है ना कि हम इसी टाइप का 2022 के लिए 2-3 मॉडल पेपर बहुत ही टॉप का आप लोगों के लिए क्या करेंगे, उसे सॉल्व कराएंगे। और अगर आप ज़्यादा नहीं यही सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों का। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उसे अच्छे से देखकर सीख सकें कुछ। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।